कि अभी तक इन दहशतगर्दों के बारे में हमारे पास मालूमात क्या हैं। उनके अज़ाइम के बारे में तो बहस कुछ हुई, लेकिन ये कहाँ से आए, यहाँ तक कैसे पहुँचे और इनकी जड़ें किस ग्रुप से मिलती हैं? जी। जी, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पर एक कंसिस्टेंट पैटर्न है हमारे टेररिज्म में, वो ये है कि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तो आप देखते हैं कि जो कि पहाड़ी इलाकों से जो ऊपर जो इलाके हैं जहाँ पे सर्द मौसम हो जाता है, तो जो अर्बन वॉरफेयर है ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली आप पेशावर वैली की अगर बात करें, तो अभी भी हमने देखा है कि ये जो अफगानिस्तान से पिछले दिनों से कई अटैक्स हुए हैं, तो अभी जमातुल अहरार तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी तो कबूल की है। हम लोगों ने सर्टन भी किए हैं कुछ फैक्ट्स। तो अफगानिस्तान से इनके ताने बाने बिल्कुल मिल रहे हैं, और हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जो भी डेवलपमेंट हो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक जो की सिचुएशन है वो ऐसे ही लग रहा है कि जो इसका कंसिस्टेंट पैटर्न है वही नजर आ रहा है, जो अफगानिस्तान से इसके ताने बाने मिलते हैं। ये फरमाइएगा, ये कितना अहम है कि ये पेशावर के अंदर वाक़या हुआ? देखिए जी, आपको पता है कि यहाँ पर जो रूट्स हैं, रूट्स को कहते हैं अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स होते हैं, जिनके जरिए बहुत सी मूवमेंट्स होती हैं। कुछ जगहों पर फैसिलिटेटर्स भी होते हैं। उन फैसिलिटेटर्स को हम वक्तन फवक्तन जो है वो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में उनकी पकड़ दखल भी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं कि जो कि उनको काफी अरसे तक प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है अपना बिल्डअप करते हैं जब भी वो अर्बन वॉरफेयर करते हैं, अर्बन टेररिज्म जब वो करते हैं। तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल उनके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं टेररिज्म के हवाले से, अगर उनको सुसाइड जैकेट है या उसके अंदर उसका एक्सप्लोसिव है, उनको वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी पूरी की पूरी खुदकुश जैकेट है या बॉल बेयरिंग है, पूरा का पूरा एक पैराफर्नेलिया वो साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करें। इम्कान यही होता है कि थोड़े स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बिल्टअप करते हैं और उनके फैसिलिटेटर्स उनको जगह प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर रेकी की जाती है। कई कई एक दफा ऐसा होता है कि महीने तक ये रेकी करते हैं अपने टारगेट की, और उसके बाद अटैक करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्टिवली उनकी मूवमेंट तो नहीं है, उसको हमने काफी हद तक उस फ्लो को खत्म किया हुआ है, लेकिन फैसिलिटेटर्स की मौजूदगी रूल आउट नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम लोग के सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर करती रहती हैं, और कई ऐसे वाकये होते हैं जिनको हम प्रिवेंट करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो जाहिर बात है मीडिया पर नहीं आते। उसकी वजह ये होती है कि हम उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिसमें उनको मौका मिलता है तो वो कोशिश करते हैं कि अटैक करें। लेकिन आप ये देखिए कि अलर्टनेस की वजह से, जैसे आज का वाकया आपके सामने, कि बिकॉज ऑफ द अलर्टनेस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टेबलरी, उनके जवानों के बहुत बड़े वाकये से, बहुत बड़े नुकसान से जो है ये बच गई है बाजी। नहीं जी, हम तो बिल्कुल कमेंट करते हैं पुलिस को और उन तमाम जवानों को जिन्होंने शहादतों से एक बहुत बड़े साने को प्रिवेंट किया। न जाने वहाँ पर ये लोग जाकर क्या करते। इसी से सवाल बना लेते हैं, आपके ख्याल में ये क्या करना चाह रहे थे? ये कोई स्पेक्टेकुलर न्यूज़ क्रिएट करना चाह रहे थे? कैजुअलिटीज़ अगर क्रिएट करनी होती तो किसी भी जगह पर अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते, नंबर्स जो हैं इनके पास ज़्यादा होते कैजुअलिटीज़ के। ये यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर डेवलपमेंट। ये देखें, 8:11 पर ये पहला खुदकश हमला हुआ है, और जो हमारी अभी तक की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये तीनों खुदकश हमलावर जो है ये बाकायदा मोटरसाइकिल पर रखी करते रहे, और उन्होंने वेट किया 8 बजने का। अभी 8 बजने का वेट क्यों कर रहे थे? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पीर के रोज अंदर जो है तकरीबन फेडरल कॉन्स्टेबलरी की परेड हो रही थी, और उस परेड में 400 से 450 के करीब जवान थे। इसका मतलब ये है कि उनके पास इस चीज की इंफॉर्मेशन जरूर थी कि अंदर जो है परेड होगी, और जब परेड स्टार्ट होगी तो ये हमलावर अंदर जाके तो ये वहां पर पहले फायर करते। फायर करने के साथ इनके पास 8 हैंड ग्रेनेड्स जो है वो बरामद किए गए। इसका मतलब हैंड ग्रेनेड्स भी इस्तेमाल करते, और उसके बाद ये अपने आप को खुदकश धमाका भी करते। ये इससे अंदाजा ये होता है कि इनका बहुत बड़ा प्लान था कि अंदर जाके बहुत ज्यादा नुकसान करते। लेकिन वहां पर जो मौजूद फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवान थे, जो खासकर रूफ टॉप पे थे, उन्होंने उसको एंगेज किया, और एंगेज करते ही उनको जख्मी किया, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को ब्लास्ट भी किया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक इनकरेजिंग साइन था कि हमारे जो जवान थे वो यहाँ पे अलर्ट थे, वरना एक बहुत बड़ा सानिया हो सकता था जी। और इसके अंदर एक हॉस्टेज सिचुएशन बनाई जा सकती थी। उसके अंदर फिर आपको पता है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है एक्शन।
तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से फौरी तौर पर क्लियरेंस करके तो बहुत बड़े साने से बचाया गया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें जिन लोगों ने शहादतें दी, अल्लाह गरी के रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और हम सबको अपने अपने घरों शहरों में महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्रोग्राम हमारा जारी। एक्स ने एक नई पॉलिसी का इजरा किया है कि जहां से जो अकाउंट बनता है वो बता रहे हैं कि कहां से ऑपरेट हो रहा है, कहां पे बना है। नाज बलोच साहब, आप पाकिस्तान पीस पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है। इनका एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट है जिसमें उन्होंने तफसील बताई कि इनको क्या पता चला जब ये पॉलिसी और डाटा सामने आया कि कौन कौन से अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। नाज साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो खैर मैंने भी इससे बड़ा इस्तेफादा किया इस तमाम नई मालूमात से, लेकिन चूँकि आप पॉलिटिशियन हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके लिए इस मालूमात के बाद क्या हैरान कुन चीज़ें सामने आईं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, ये तो हैरान कुन चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इल्म हमें बहुत पहले से था। ये हम जानते थे कि बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट सोशल मीडिया पे ऑपरेट कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की बदनामी फैलाकर और उनको पाकिस्तान से ही मंसूब करके ये मैसेज देना दुनिया में, ताकि पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज दुनिया भर में पोर्ट्रे किया जा रहा था। और इसमें वो तमाम हाथ मुलव्वस हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इन चीज़ों से पाकिस्तान का एक मनफी तासुर देने का जो एक साजिशी, एक पूरा मुनज़्ज़म नेटवर्क चल रहा था, वो पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट किया जा रहा था। आपको पता है हालिया दिनों में जो बिहार के इलेक्शंस में भी जिस तरह हमारे पड़ोसी दीगर हमारे फ्रेंडली ममालिक के अंदर बैठकर अकाउंट ऑपरेट किए गए और पाकिस्तान की जो हमारी आर्म फोर्सेस है उसके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। ये इस किस्म की जो झलकियां हमें नजर आती थी वो एविडेंट थी कि ये तो किस किस के अकाउंट्स ने आपको हैरान किया? चले फिर भी पता चला। मतलब मेरे सामने इमरान खान पीटीआई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2010, अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया तो एक बड़ा वसी इलाका है। एब्सोल्युटली, यही तो सवाल उठता है कि वेस्ट एशिया से कहां से अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो फिर सवालिया निशान उठते हैं। फिर वो एक इंटरनेशनली जो साजिशें की जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, मुनज़्ज़म साजिशें हैं, वो बेनकाब होती हैं। आज इनके अपने साथ अलीमा खान का भी या खानम का भी अकाउंट जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग फरवरी 2024, अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। एब्सोल्युटली, वेस्ट एशिया में अकाउंट आपके क्यों बन रहे हैं? और उसके बाद आप ये देखें, वो अकाउंट जिनके 126 दफा यूजर नेम तब्दील हुए हैं। ये एक बहुत ही खौफनाक बात है। मतलब मेरा अकाउंट जब से मैंने बनाया है, मेरा अकाउंट अपने एक ही यूजर नेम के ऊपर मुस्तकिल चलता आ रहा है। मुझे कभी जरूरत पेश नहीं आई कि मैं 2 से 3 दफा भी अपने अकाउंट का यूजर नेम तब्दील करूं। ये लोग जो 126 दफा अपने अकाउंट के यूजर नेम तब्दील करते रहे, और उनकी अगर आप पूरी टाइमलाइन उठा के देख लें तो वो मुनज़्ज़म अंदाज से जिस तरह से एक मनफी प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के इमेज को टार्निश करने के लिए और मुल्क के अंदर इंतशार और नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने अब ये हमाद अजहर का मैं देख रहा हूं, अभी आपने बात शुरू की है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2012, अकाउंट बेस्ड इन बेल्जियम, हमाद अजहर। मुराद सईद, अकाउंट बेस्ड इन द यूएस। ये तो खतरनाक बातें हैं। आपकी जमात का तो अकाउंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, आपका अपना अकाउंट पाकिस्तान के अंदर है। तो क्या अब ये असेंबली में इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में?